नमस्कार। आज हम हिंदी हॉरर की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और कुछ बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक डरावनी कहानियों के पीछे छिपे एक गहरे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही डरावने सीन से। सोचिए, एक अकेली औरत जो एक अंधेरी सुनसान सड़क पर बड़े ही अजीब तरीके से नाच रही है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले उस डांसर की दुख भरी कहानी जानेंगे, फिर देखेंगे कि उसका बदला कितना खौफनाक था। इसके बाद हम कुछ और ऐसी ही कहानियों पर नजर डालेंगे जिनमें एक जैसा पैटर्न दिखता है, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर बदले की ये कहानियां लोगों को इतनी क्यों खींचती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नाचने वाली आत्मा शीला आखिर थी कौन अपनी जिंदगी में। तो एक तरफ थी शीला, अमीर बड़े घर की बेटी जिसे नाचने का जुनून था, इतना कि उसके रूढ़िवादी परिवार ने उसे घर से ही निकाल दिया। और दूसरी तरफ था जोडी, एक गली का होनहार डांसर जिसकी अपनी एक सादी सी जिंदगी थी। जब ये दोनों मिले तो प्यार होना तो लाजमी था। लेकिन इनकी प्रेम कहानी बहुत ही भयानक मोड़ लेती है, और वो भी सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहले तो उनका प्यार शहर की सड़कों पर परवान चढ़ता है। फिर शीला के परिवार को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने जोड़ी के खिलाफ एक साजिश रची। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उसके मामाओं ने शीला की आंखों के सामने ही जोड़ी का सर काट दिया, और आखिर में इस सदमे को न सह पाने की वजह से शीला ने भी अपनी जान दे दी। और मरने से पहले उसने दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये उसके वापस आने का ऐलान था। तो अब देखते हैं कि शीला की मौत के बाद क्या हुआ। कहानी अब एक अलौकिक बदले की तरफ मुड़ जाती है, और इसका पहला निशाना बनता है रॉबर्ट नाम का एक डिवोर्स्ड लॉयर। शीला का भूत रॉबर्ट को धीरे धीरे एक-एक करके डराता है। सबसे पहले वो अचानक उसकी कार के सामने आ जाती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो उसे अपने घर की बालकनी से सड़क पर नाचती हुई दिखती है। डर और बढ़ता है जब वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा पीटने लगती है। और फिर आता है फाइनल अटैक, जब वो घर के अंदर घुसकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि उसने एक वकील को ही क्यों चुना। बात बहुत दिलचस्प है। शीला का मानना था कि इस वकील ने कई प्यार करने वाले जोड़ों को तोड़ा था। मतलब उसका बदला अंधा नहीं था, उसका एक मकसद था, एक सांकेतिक निशाना। और जानते हैं, शीला की कहानी इस तरह की अकेली कहानी नहीं है। हमें ऐसी ही 2 और आत्माओं की कहानियां मिलती हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल शीला जैसा ही है। और ये टेबल इस पैटर्न को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, दोनों आत्माएं अपनी जिंदगी में अन्याय का शिकार हुई थीं, और मरने के बाद उनका बदला भी उसी अन्याय से जुड़ा हुआ है। जैसे एक आत्मा डॉक्टरों की लापरवाही से मरी, तो अब वो डॉक्टरों और सड़क पर चलने वालों को अपना निशाना बनाती है। दूसरी के हाथ शादी के दिन काट दिए गए थे, तो अब वो गांव की दुल्हनों के हाथ ले जाती है। मतलब बदला बिल्कुल सांकेतिक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनका गुस्सा अंतहीन नहीं है। ये असल में न्याय की एक पुकार है। जैसे ही जिंदा लोग उनके गुनाहगारों को सजा दिलवा देते हैं, चाहे कानून से या समाज के जरिए, इन आत्माओं को शांति मिल जाती है। और ये हमें अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। आखिर बदला लेने वाली इन महिला भूतों की कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों हैं? लोग इनसे इतना क्यों जुड़ते हैं? अगर हम देखें तो ये तीनों औरतें ऐसे किरदारों को दिखाती हैं जो अपनी जिंदगी में बेबस थीं। एक परिवार की झूठी इज्जत का शिकार हुई, दूसरी डॉक्टरों की लापरवाही का, और तीसरी सामंती और पितृसत्तात्मक क्रूरता का। और इन सब में एक बात कॉमन थी, जिंदगी में किसी को भी न्याय नहीं मिला। तो जब ये मरने के बाद शक्तिशाली और डरावनी आत्माएं बनकर लौटती हैं, तो ये एक तरह से अपनी खोई हुई ताकत वापस पाती हैं। इसी को हम स्पेक्ट्रल जस्टिस कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा अलौकिक न्याय जो इंसानी कानून और समाज की नाकामियों को सुधारता है। तो मुद्दा सिर्फ भूत के खौफ का नहीं है। असल हॉरर तो वो अन्याय है जिसने उस भूत को पैदा किया। ये कहानियां पीड़ितों को एक ऐसे पावरफुल जज में बदल देती हैं जो वो न्याय करते हैं जो समाज उन्हें नहीं दे पाया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये भूतिया कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए है, या फिर ये समाज को एक आईना भी दिखाती हैं? शायद इनकी इतनी गहरी अपील की वजह यही है कि ये उन लोगों को आवाज देती हैं जिनके साथ गलत हुआ,
और हमें समाज की उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती हैं जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं।